आज हम बात करने वाले हैं गुजरात थेमिस बायोसिन, जो कि बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने का बिजनेस करती है, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप देख ही रहे हो अभी कोविड का केस बढ़ रहा है, तो इस कंपनी का शेयर का प्राइस मोस्टली बढ़ेगा ही। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 709 करोड़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 488 रुपीज़। हाई था 692 रुपीज़, लो था 196 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 17.7 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 66.5 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड याइल्ड प्रोवाइड करती है 0.41% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 66.9% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 53.8% का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है लगभग 0.02। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 40 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट में कंपनी ने ग्रोथ लाया 6.36% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 27.5 रुपीज़। आर कंपनी ने जनरेट किया 39.6% का इस साल। कंपनी के ऊपर कर्जा है लगभग 1.51 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन आप देख सकते हो कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास लगभग 5.68 करोड़ रुपीज़ है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू था 27 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 24 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में 23 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 32 करोड़। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 35 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट था 11 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट था 7 करोड़। मार्च क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 5 करोड़। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था लगभग 12 करोड़ रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में नेट प्रॉफिट था कंपनी का लगभग 13 करोड़। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर था 7.81 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 5.14 रुपीज़। मार्च क्वार्टर 2021 में 3.99 रुपीज़। जून क्वार्टर 2021 में 8.89 रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर रहा 9.49 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते। 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 35 करोड़। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 38 करोड़। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 41 करोड़। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 85 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू रहा लगभग 90 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट था 4 करोड़। 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 3 करोड़। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 6 करोड़। 2020 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया लगभग 23 करोड़ का। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया लगभग 30 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर था 3.01 रुपीज़। 2018 में 2.66 रुपीज़। 2019 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 4.41 रुपीज़। 2020 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 16.3 रुपीज़। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 20.77 रुपीज़। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने इस साल डेप्थ रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 45.35% का, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशियो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 21%। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 23%। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 33%। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 15%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 27%। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का 45%। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का 98%। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 6% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 53% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 57% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 149% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा लगभग 91%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 58%। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया लगभग 59%। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया मोस्टली लगभग 54%। आगे चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। प्रमोटर्स का होल्डिंग 74.99% है। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग 0.03% है। पब्लिक होल्डिंग 24.97% है। और अदर्स का होल्डिंग लगभग 0.01% है।
और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।